हेलो फ्रेंड्स, विकास कुमार जीओसी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का मैथ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इस वीडियो में वही सवाल किया जा रहा है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बाबू त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, यानी ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं। तो आइए पहला सवाल की ओर आते हैं। पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा लगाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सर्कस में इस खंभे की ऊंचाई जो है आपका नहीं है, कहता खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करके दिखाना है ना। और ये जो डोरी है इसकी लंबाई दिया हुआ है बाबू 20 मीटर। कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। तो मान लिया जाए बाबू कि खंभा ए बी सी है और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है और थीटा की सामने की भुजा मेरा क्या होता है? लंब होता है। तो इसको हम बाबू मान लेते हैं कि ये एच है। क्या है? एच। यानी खंभे की ऊंचाई क्या है? एच। तो थीटा के सामने की भुजा लंब जो कि एच हमने माने। तो सबसे पहले बाबू हल माना कि खंभे की ऊंचाई एच मीटर है, हमने माने। और दिया क्या चीज है बाबू? तो दिया हुआ है डोरी की लंबाई दिया हुआ है। डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई को हम AC या CA बोलिए। AC बराबर 20 मीटर और दिया हुआ है बाबू कोण C बराबर 30 डिग्री। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में तो एक चीज ध्यान देना है बाबू, हमें कह रहा है क्या चीज ज्ञात करने के लिए। तो बाबू हमें कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो वो फार्मूला लगाना है जो दिया है वो भी रहे और जो निकालने के लिए कह रहा है वो भी दिया रहे। तो बाबू हमें 3 स्टेप याद करना होगा कि साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। उसके बाद होता है बाबू कोस थीटा बराबर होता है B/H। और टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो हमें बाबू यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है। तो कर्ण की पहचान क्या है बाबू? तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होता है और जिसको हम थीटा मानते हैं। तो थीटा की मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो थीटा की सामने की भुजा मेरा क्या होता है? लंब। और जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा? आधा। तो बाबू यहाँ पे कर्ण दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो हमें वो फार्मूला को सिलेक्ट करना है जो दोनों है। तो हमें कर्ण दिया है तो बाबू इसमें कर्ण है, लंब ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, लंब भी है, अर्थात ये फार्मूला लगेगा। तो लिखिए कि बाबू साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा तो लंब हो जाएगा बाबू AB। तो AB बटे AC साइन थीटा। और थीटा का मान दिया हुआ है बाबू 30
30 डिग्री बराबर ए बी बराबर हमने क्या माने हैं एच, और ए सी, तो ए से सी की दूरी जो कि डोरी की लंबाई के बराबर है तो 20 मीटर दिया हुआ, यहाँ पे 20 लिख देंगे। आगे क्या करेंगे बाबू, तो साइन 30 डिग्री मानी होता है 1/2 बराबर ये हो जाएगा एच बटे 20। तो बाबू तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक को 20 से गुना करेंगे 20 आएगा, और 2 को h से गुना करेंगे तो 2h बराबर 20। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/2, 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार में, यानी h का मान कितना निकल गया 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। यानी बाबू कहता है ना कि एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है और ये पेड़ जो है टूट जाता है। ये मान लिया जाए बाबू कि यहाँ से ये टूट गया, तो सबसे पहले बाबू ए बी एक क्या है, पेड़ है, और पेड़ कहाँ पे, पृथ्वी पे खड़ा होगा, तो पृथ्वी पे हमने कर दिए। तो बाबू कहता है ना क्वेश्चन में कि टूट जाता है, यानी बीच से ये टूट कर जमीन को छूता है, क्या करता है, जमीन को छूता है, और जमीन को इस प्रकार छूता है कि वो जो है ना 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितनी डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कहता है कि जहां पे पेड़ का शीर्ष जमीन को छुआ और पेड़ के पाद की बिंदु की जो दूरियां है आपका दिया हुआ है 8 मीटर। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में कहता है बाबू कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करके दिखाइए। तो बाबू हम वृक्ष की ऊंचाई को क्या मान लिए कि h के बराबर है। तो क्वेश्चन हल कैसे करेंगे, फिर से इसको समझिएगा। माना कि ए बी एक क्या है बाबू, पेड़ है, आंधी से आने के कारण डी से ये जो है ना टूट गया, तो पेड़ का शीर्ष जो है जमीन को इस प्रकार छूता है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कहता है वृक्ष के पाद बिंदु से और वृक्ष के शीर्ष यानी शिखर ऊपर जो जमीन को छुआ था वहां तक के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ। तो हल कीजिएगा। तो माना कि ए बी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है ना। और क्या दिया हुआ है बाबू, तो और दिया हुआ है कोण डी सी बी बराबर 30 डिग्री। तो क्या दिया हुआ है, कोण डी सी बी बराबर 30 डिग्री। और बाबू बी से सी की दूरी, तो बी से सी की दूरी क्या है, तो पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शीर्ष जो जमीन को छुआ यानी सी बिंदु, उसकी बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 20 यानी 8 मीटर। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करके दिखाइए। किसकी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो बाबू ये जो भाग है ये आपका वृक्ष का टूटा हुआ भाग है, यानी एडी जो है ना, आंधी आया और यहाँ से टूट कर नीचे क्या हुआ, गिर गया। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो बाबू समकोण त्रिभुज DBC
सी में। तो कौन सा, देखिए आधार दिया हुआ ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा मेरा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो बाबू कर्ण निकालना है, हमें आधार दिया हुआ है, तो हमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो हमें लगा देंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर बी बटे एच। तो कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर बी का मान दिया हुआ है 8। एच यानी कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा डीसी या सीडी, लिखिए सीडी। तो कोस 30 डिग्री मानी कितना होता है, √3 बटे 2 बराबर 8 बटे सीडी। तो बाबू इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 CD बराबर 8 को 2 से गुना कीजिए या 2 को 8 से गुना कीजिए, तो 8 दूना 16। CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 बटे √3। हम आपको बताए थे कि यदि हर में रूट के अंदर आ जाए तो उसका हर का परिमेयकरण कर देना है, यानी √3 बटे √3 है ना। तो CD बराबर 16 √3 बटे 3। ऐसा क्यों, क्योंकि बाबू √3 को √3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। या कह सकते हैं √3 गुने √3, यदि सेम कास्ट का यानी सेम संख्या 2 बार मल्टीपल आ जाए रूट के अंदर तो 1 निकल जाता है। अतः हम कह सकते हैं CD का मान 16 √3 बटे 3 आया। अब देखना है बाबू, ये मान आपका निकल गया, तो ये मान निकाल लीजिए। तो ये मान निकालने के लिए पुनः त्रिभुज DBC में तो बाबू ये निकालना है, यानी थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब और आधार दिया हुआ, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा, और थीटा की जगह 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर लंब को बाबू हम देखिए ये टोटल कितना दिया है h, यदि हम इसको x मान लें या BD ही रहने दीजिए, BD बटे क्या हो जाएगा 8 है ना। और टेन 30 डिग्री माने कितना होता है, तो 1 बटे √3 बराबर BD बटे 8। तो बाबू तिरछा तिरछी मल्टीपल कीजिए, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8, और √3 को BD से गुना करेंगे तो √3 BD आ जाएगा, यानी √3 BD बराबर 8। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा 8 बटे √3। हम आपको बताए थे कि यदि नीचे में रूट के अंदर कोई संख्या आ जाए तो उसका हर का परिमेयकरण कर देना है। हर का परिमेयकरण करने का नियम क्या है कि जो नीचे संख्या है उसी संख्या से गुना और उसी संख्या से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो बाबू BD का मान कितना निकल जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा 8 को √3 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 8 √3 अब बटे 3 गुने 3, तो 9, और 9 जो होगा √9 यानी 9, तो 9 किसका वर्ग है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 है ना, इतना मीटर। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि AB की मान ज्ञात कीजिए, यानी माना कि AB एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा था। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो AD प्लस BD, AD प्लस BD है ना। तो यहाँ पे बाबू थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि AD भाग ही तो टूटकर इधर नीचे गिरा, तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर है CD के, क्या है, AD बराबर है CD, और CD का मान कितना निकला 16 √3 बटे 3, तो ये AD के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 16
√3/3 अब प्लस बी डी का मान निकला है 8√3/3। तो इसका एलसीएम लेंगे बाबू तो 3 आएगा। 3 से भागा देंगे, 3 में तो एक बार में कटेगा बाबू, और एक को ये टोटल से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16√3 प्लस 3 से भाग देंगे 3 में तो एक बार में, और एक को टोटल से गुना करेंगे तो 8√3। तो बाबू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 16 दोनों रूट के अंदर है तो 16 814 यानी 24 अब बटे 3 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो 8 तिया 24 यानी 8√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितनी डिग्री का, 30 डिग्री। 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन की लंबाई ज्ञात होना चाहिए, यानी लंबाई का रहा ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा बाबू कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए। तो बाबू कहता है कि 2 तरह का फिसलन पट्टी लगाता है, एक 5 वर्ष से कम और एक 5 वर्ष से अधिक। तो बाबू सबसे पहले हम 5 वर्ष वाले के लिए निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष के लिए कह रहा है कि ये एक फिसलन पट्टी है ना, ये ऊंचाई है और यहाँ से ऐसे है और ये ऐसे है ना। अब हम इसकी नाम देते हैं, तो बाबू ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 1.5 मीटर ऊंचा है, यानी ये जो है ना 1.5 मीटर ऊंचा है, और कह रहा है फिसलन पट्टी। तो फिसलन पट्टी कौन हो गया, ए से, यानी इसी पर से बच्चा इधर से चढ़ता है और इधर फिसल कर गिर जाता है। तो ये कैस 1 क्या हो जाएगा, कैस 1 पहले बना लेते हैं। कैस 1 क्या है, 5 वर्ष से कम वाले बच्चे। तो जो चीजें दिया हुआ है, और यहाँ पे बाबू कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री। तो आइए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू, ए बी एक जो है ना ये एसी आपका फिसलन पट्टी है और ए बी जो है किसी खंबे की ऊंचाई है। तो हल केस 1 से चलेंगे क्योंकि इसमें 2 भाग कह रहा है। तो केस 1 में क्या कह रहा है बाबू कि 5 वर्ष से कम वाले बच्चे। तो बाबू यहाँ से देखिएगा, ये हमें कारा ज्ञात करने के लिए, तो ये आपका लम्ब है, तो इसमें साइन थीटा है, त्रिभुज ए बी सी में। तो साइन थीटा बराबर b/h, साइन थीटा बराबर p/h।
एच क्या हो जाएगा, पी बटे एच। तो साइन थीटा, तो थीटा की जगह कितना है बाबू, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर पी, तो पी का मान दिया हुआ 1.5 बटे एच। एच हमें करा ज्ञात करने के लिए एच, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी। तो साइन थीटा का साइन 30 डिग्री मानी होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे ए सी। तो बाबू तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो एक को ए सी से गुना करेंगे तो ए सी बराबर 2 को 1.5 से गुना कीजिए, 2 गुने 1.5, तो ए सी बराबर हो जाएगा 3। अतः 5 वर्ष से कम वाले बच्चे का फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, 3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, 5 वर्ष से अधिक यानी कैश टू, 5 वर्ष से अधिक, तो क्या है बाबू 5 वर्ष के अधिक में, तो यहाँ पे एक ट्रेंगल ये ऐसे है ना, तो बाबू इसमें इसको भी ए बी और इसको सी मान लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 5 वर्ष से अधिक के लिए बच्चों के लिए जो ऊंचाई आपकी इसका दिया हुआ है यानी 3 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 मीटर ऊंचा है ना, 3 मीटर ऊंचा पर है और कहता 60 डिग्री का कोण पे जो है फिसलन पट्टी है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए यानी एसी का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बाबू ये थीटा के सामने की भुजा लंब और यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री की सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब दिया है, कर्ण निकालना, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो बाबू साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। तो हमें पी दिया हुआ है, साइन थीटा में पी आता है, एच हमें ज्ञात करना था एच। तो बाबू समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर ए बी बटे यानी लंब बटे कर्ण यानी ए सी। तो साइन थीटा की जगह बाबू 60 डिग्री, तो 60 बराबर ए बी का मान दिया हुआ 8 बटे ए सी हमें ज्ञात करना है तो वही लिख रही है। तो साइन 60 डिग्री मानी होता है √3/2 बराबर 3 बटे ए सी। तो बाबू तिरछा तिरछी गुना कीजिए, √3 को ए सी से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √3 ए सी बराबर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 6 बटे √3। आपको हम बताए हैं कि नीचे यदि रूट के अंदर कोई संख्या आ जाए तो उसका हर के परिमीकरण कर सकते हैं। तो ए सी बराबर 6 बटे √3 गुना √3 बटे √3। तो बाबू ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना, तो 6 को √3 से गुना करेंगे तो 6 √3 आएगा बटे √3 गुने √3, तो मल्टीपल में है सेम तो 1 निकल जाएगा। तो इसको बाबू 3 से भागा देंगे 2 बार में, तो ये AC का मान कितना निकल जाएगा, 2√3। तो AC क्या है, तो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। अतः फिसलन पट्टी AC की लंबाई 2√3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है,
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है भूमि के एक बिंदु से, तो मान लिया जाए बाबू कि ये एक भूमि है, क्या है, भूमि है। तो ये बिंदु से कहता है एक मीनार, यानी एक मीनार की जो है ना, एक मीनार ये, इसकी जो है ऊंचाई, इसकी दूरी जो है आपका दिया हुआ है 30 मीटर। कितना दिया हुआ है? 30 मीटर, है ना। आगे कहता है कि ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो बाबू ए बी एक क्या है? मीनार है ना, ए बी सी। तो ऐसे ए बी पहले एक मीनार हमने माने थे, और ये पूरे ट्रायंगल क्या बन गया आपका? एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था बाबू कि ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हल माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, कोण C बराबर 30 डिग्री और BC बराबर 30 मीटर। तो कोण C बराबर 30 डिग्री, BC बराबर 30 डिग्री। तो बाबू हमें क्वेश्चन में कह रहा कि ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी को हमने क्या माने हैं? मीनार माने, और मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो बाबू यहाँ से देखिए, ये निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो 10 लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो टेन थीटा बराबर P बटे बी। तो ऐसा क्यों बाबू? तो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं कि साइन थीटा बराबर P बटे H, कोस थीटा बराबर B बटे H, टेन थीटा बराबर P बटे बी। तो हमें ध्यान देना है कि क्या चीज दिया हुआ है, जो दिया है वो भी रहे और जो निकालने के लिए कह रहा है वो भी रहे, वही फार्मूला लगाएंगे। तो बाबू हमें आधार दिया हुआ है, तो इसमें आधार है और इसमें भी आधार है। एक तो हमारी बात मिल गई। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि लंब ज्ञात करना, यानी थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी P लिखा हुआ है। तो इसमें P है और इसमें भी P है, लेकिन इसमें B नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा, और ना तो ये काम करेगा, बल्कि कौन सा काम करेगा? टेन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखे बाबू टेन थीटा बराबर P बटे B। तो टेन थीटा, और थीटा की मान कितना है बाबू? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री, और P तो हमें कह रहा ज्ञात करने के लिए, यानी H माने हैं, और BC का मान दिया हुआ है 30, और टेन 30 डिग्री मानी होता 1 बटे √3 बराबर H बटे 30। तो बाबू तिरछी गुना करेंगे तो √3H बराबर 30, H बराबर 30 बटे √3, क्या हो जाएगा? √3, है ना। इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 बटे √3। तो H बराबर 30 को √3 से गुना कीजिए, तो 30 √3 अब बटे 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 किसका वर्ग है? 3, यानी 9 का वर्गमूल 3। 3 से इसको काटेंगे तो 10 बार में। अतः हम कह सकते हैं कि H बराबर 10 √3। ये H हमने किसको माने थे? तो मीनार की ऊंचाई को। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर की भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया
गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, यानी डोरी जो है आपका कोई ढीली नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए, तो देखिए बाबू, ये सबसे पहले हम एक जमीन बना लेते हैं। जमीन बनाए और जमीन से यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है ना, यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। कहता है कि ये 60 मीटर की दूरी पर है। भूमि से कितनी मीटर की दूरी पे उड़ रहा है? 60 मीटर की दूरी पे। और पतंग जहाँ पे उड़ रहा है वहाँ से और डोरी की जो जहाँ जिस बिंदु पे बंधी हुई है वहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बाबू हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मानते हैं। यानी ए जो ए बिंदु है यहीं पे पतंग आपका उड़ रहा है और सी बिंदु जो है यहाँ ये डोरी बांधा हुआ और डोरी जो है ढीला उला नहीं है। कहता है इसकी लंबाई ज्ञात करना। तो बाबू हमें यहाँ पे लंब दिया हुआ कर्ण निकालना। तो आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो बाबू पी दिया हुआ है, एच निकालना था तो साइन थीटा में आता है। तो अतः हल करेंगे। हल माना ए बी पतंग की ऊंचाई है। माना ए बी पतंग की ऊंचाई है। तो दिया कितना है? ए बी बराबर 60 मीटर। दूसरी में क्या है? सी बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है बाबू कि ए सी बराबर व्हाट, यानी ए सी बराबर हमें कह रहा डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो साइन थीटा बराबर तो पी यानी थीटा के सामने की भुजा यानी ए बी बटे ए सी आपका कर्ण है जो कि ए सी क्या है? डोरी की लंबाई है। तो साइन थीटा की जगह 60 डिग्री। ए बी का मान दिया हुआ है 60 बटे ए सी रह जाएगा। तो बाबू साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 बराबर यहाँ से 60 बटे ए सी तिरछा तिरछी गुना करिए। तो √3 को ए सी से गुना करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा? √3 ए सी बराबर, तो √3 ए सी बराबर 2 गुने 60 यानी 2 गुने 60। तो √3 ए सी बराबर, तो 2 को 60 से गुना करेंगे बाबू तो 120। तो ए सी का मान कितना आ जाएगा? 120 बटे √3। हम बताए थे कि रूट के अंदर यदि कोई संख्या आ जाए तो उसका हर का परिमेयकरण करना है। तो ए सी बराबर 120 बटे √3 गुने, तो इसी संख्या से गुना करना। हमने गुना कर दिए और इसी संख्या से डिवाइड भी करना, कर दिए। तो बाबू 120 को √3 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 120 √3 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। और 9 किसका वर्ग है? तो 3 का, या कह सकते हैं 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। और 3 से ये कट जाएगा 40 बार में। तो AC का मान कितना आ गया? 40 √3। अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है।